नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग बोर्ड एग्जाम जो कि 2025 में होने वाली है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट कहे तो एमसीक्यू को देखेंगे। तो ये जो होगा हम लोग का बायोलॉजी का होगा, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। इसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी मेरे साथ आंसर दें, और जो जब भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने के प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो आप लोग इसे ऑप्शन देख लीजिए, विभाजन, मुकुलन, विखंडन या सभी में, या सभी विधि से जो है अलैंगिक जनन होता है। तो आप लोग को मालूम है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन होता है कि किसी भी एक जीव इसमें भाग लेंगे, कोई दो युग्मकों की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही जीव जो है अपना संतान बनाने के लिए सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अलैंगिक जनन के बारे में पूछ रहा है। तो विभाजन द्वारा भी एक जीव अपना, मतलब जैसे अमीबा है तो अपना विभाजन द्वारा अपना संतान उत्पन्न कर सकता है। मुकुलन द्वारा, जैसे ईस्ट या हाइड्रा में होता है कि जैसे आप लोग मालूम है कि ईस्ट या हाइड्रा में एक प्रकार का उभार निकलता है जिसको हम लोग मुकुल कहते हैं। और मुकुल कहते हैं, बाद में यही मुकुल ग्रोथ करके यानी डेवलप करके अलग संतान बन जाता है। मान लीजिए एक जीव से दो जीव बन गया, तो इसको मुकुलन कहेंगे। इसको कहें मुकुल, और प्रोसेस होता है इसको कहते हैं मुकुलन। और सी नंबर है विखंडन, कि कोई एक जीव जो है अपना मतलब विखंडित हो रहा है, टूट रहा है, तो वो भी उसके द्वारा भी संतान बनता है। और चौथा है कि डी, सभी में या सभी विधि से जो है अलैंगिक जनन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। चलिए, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न में से पुष्प का मादा भाग कौन सा है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ए पार्ट ऑफ ए फीमेल फ्लावर, या कहता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इसका ऑप्शन आप लोग पहले देख लीजिए। ऑप्शन है पुमंग, जयांग, पुंकेसर या परागकण। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से जो है फीमेल पार्ट कौन है फ्लावर का। तो देखिए आप लोग सबसे पहले कि एक फ्लावर जब बनाते हैं तो एक रफ फिगर एक बना लेते हैं फ्लावर का ही। तो फ्लावर में आपको मालूम है इस टाइप के जब बहुत सारा विधि होता है इसको बनाने का, लेकिन जनरली ये होता है आसान होता है इसको बनाना। तो इसमें आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। ये हो एक एक पार्ट के ऐसे हम अभी मेंशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि इसको कहते हैं अंडाशय, इसको कह दिया अंडाशय, इसको वर्तिका, और इसको करते हैं वर्तिकाग्र। और तीनों मिला के होता है पुमंग, सॉरी जयांग। तो ये फीमेल पार्ट का है। तो फीमेल पार्ट में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मादा पुष्प कौन सा होता है। पुष्प में जो है मादा भाग कौन सा है, पुमंग, जयांग, पुंकेसर या परागकण। तो जब इसको जयांग कहते हैं तो यहाँ पे फीमेल पार्ट यही तो है, जयांग, तीनों को मिला के कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, जयांग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक जनन की कृत्रिम विधि कौन सी है। तो आपको मालूम है कि कृत्रिम विधि का बहुत सारा भाग होता है। कायिक जनन होता है कि पौधे में बिना निषेचन के ही नए प्लांट का बनना। तो नए प्लांट का बनना है, उसमें भी कौन सा विधि, कृत्रिम विधि। तो ऑप्शन है आपका रोपण विधि, कलम विधि, उत्तक संवर्धन या सभी में। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए कोई भी अगर मान के लिए कि प्लांट को अगर हमको लगाना है बिना उसका निषेचन करवाए तो उसका तीनों विधि होता है। जैसे रोपण में हम लोग कोई प्लांट का ग्रोथ करवाते हैं जैसे, और प्लांट का अगर रोपण, कलम, उत्तक संवर्धन या सभी। तो यहाँ पे रोपण आपको मालूम होगा कि जैसे अगर प्लांट के किसी भाग को हम लेते हैं तो चेंज हो जा रहा है। चलिए इसका आंसर ऐसे देख लीजिए। उत्तक संवर्धन आपको, उत्तक संवर्धन या कलम या रोपण, तीनों विधि जो है वह कायिक जनन का ही प्रोसेस है, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि परागथैलक किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका देख लीजिए पहले। ऑप्शन है पुष्पासन, परागकोश, अंडाशय या दलपुंज। तो अगर हम लोग फिर से वही फ्लावर वाला पार्ट बनाए तो यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा कि इसको तो हम लोग कह दिए इस भाग को जयांग। पूछा है परागकोश, परागथैलक किसमें पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं परागकोश यानी एंथर। और इसके अंदर में जो रहता है वो रहता है परागकण।
क्या रहता है? परागकण यानी पोलन ग्रेन। यह पूछा है कि इन विच आर पोलन सेक फाउंड। तो पोलन ग्रेन कहाँ पे रहता है? परागकण कहाँ रहता है? तो परागकण रहता है परागकोश में। तो ऑप्शन है ना। और इसका अगर आंसर देखेंगे तो आप लोग आंसर सही मारे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो इसका आंसर है परागकोश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? ऑप्शन है योनि मार्ग यानी वेजाइनल पासेस, फैलोपियन अंडाशय यानी ओवरी, फैलोपियन नलिका में, या गर्भाशय में। यानी वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल। तो आप लोग को मालूम है अगर इसका अगर फिगर बनाए रफ फिगर, तो यहाँ पे जो इस टाइप के बनाते हैं, एक तो हो गया यहाँ पे कीपक, और यहाँ पे आता है आपका फेलोपियन ट्यूब, इसी को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे? तो आपका अगर ज्यादा क्वेश्चन अगर डीप में पूछ दिया फेलोपियन जैसे इसका आंसर तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, इसका आंसर फेलोपियन नलिका होगा। लेकिन फेलोपियन नलिका में भी कहाँ पे? तो फेलोपियन नलिका में एम्पुला इस्थमस जंक्शन होता है, इसको कहते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। ठीक है, यानी तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन। वहीं पे जो है इधर से मतलब शुक्राणु आता है, और जब अंडाशय यहाँ पे रहता है, अंडाशय से अंडाणु निषेचित मतलब अंडाणु जब यहाँ से अंडोत्सर्ग हो जाता है, उसके बाद अंडाशय पहुंचता है कहाँ पे? एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे, और यहाँ पे शुक्राणु से संलयित करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो वो कहाँ रहा है? तो फेलोपियन नलिका में। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मानव नर में शुक्राणु का भंडारण किस जनन अंग में होता है? यानी इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज स्पर्म स्टोरेज टेक प्लेस इन ह्यूमन मेल। ऑप्शन है एपिडिडाइमिस, सिस्न यानी पेनिस, शुक्रवाहिका यानी वेस्कुलर वेसल्स, और ब्रिसन यानी टेस्टिस। तो आपको बताना है कि जब शुक्राणु बन जाता है तो उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है। तो आप लोग का आंसर से मालूम होना चाहिए कि बनता तो है बहुत सारा यहाँ पे प्रोसेस होता है, लेकिन स्टोरेज जाकर रहता है अंतिमतः ब्रिसन में यानी टेस्टिस में। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको थोड़ा डील नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु तथा अंड कोशिका का उनके केंद्रों सहित संमेकन होकर युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, सबसे पहले तो एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे समझ लीजिए। पहले युग्मनज, युग्मनज कहते किसको है? तो युग्मनज कहते हैं दो जब युग्मक मिल जाते हैं, जैसे नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु एवं अंडाणु जब मिलते हैं यानी स्पर्म, और जब ओवम मिलते हैं तो बनाते हैं जाइगोट यानी युग्मनज। जब युग्मनज बनेगा तो यही चीज पूछ रहा है कि यानी मिलने को ही तो हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु तथा अंडाणु के अगर केंद्रक मिल गया तो उसी को तो हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जब एक साथ संलयित होते हैं यानी उसी को कहते हैं हम लोग निषेचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? मतलब ए 3 लेयर स्ट्रक्चर इनसाइड विच ए न्यू कैविटी इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द स्टेज कॉल्ड? आप लोग को मालूम है कि जब निषेचन हो गया, अभी तो देख लीजिए कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हो गया तो उससे बन गया जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद इसमें क्या होता है? इसमें विभाजन होता है यानी टूटता है। पहले 3 अवस्था, फिर 6 अवस्था, फिर 9, 12 यानी कोशिका का विभाजन होगा ही। तो वही चीज बोल रहा है कि 3 जब परत बनेगा यानी 3 अवस्था जब वाला जब परत बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है ब्लास्टुला, गैस्टुला, विदलन, या इनमें से कोई नहीं। विदलन को इसमें से क्लीवेज कहते हैं। क्लियर? अब इसका आंसर अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा 3 लेयर वाला, जब 3 परत वाली संरचना बनेगा तो उसको कहते हैं हम लोग गैस्टुला। क्या कहते हैं? गैस्टुला। तो आप लोग आंसर दे रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में, उसको देते रहिए, मतलब मालूम चले कि आपका तैयारी कितना है 2025 बोर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे से लेकर वयस्क बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू एडल्ट इज कॉल्ड? ऑप्शन है वृद्धि यानी ग्रोथ, परिवर्धन यानी डेवलपमेंट, गर्भाधान यानी कंसेप्शन, यानी निषेचन फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको मालूम है कि कोई भी जब एक कोई भी जीव जो है वो एक छोटा सा कोशिका, या एक रहता है मेल का रहता है शुक्राणु और फीमेल का रहता है अंडाणु, एक कोशिका ही है। तो वही चीज कह रहा है कि कोई भी जीव अंडाणु से लेकर अंडे से लेकर एक कोई मानव बन गया, वहां तक की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं परिवर्धन, यानी किसी भी चीज का होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखे बात करें
तो है कि मोरूला की कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि कोशिकाओं की एक परत ब्लास्टोसोल को घेरे रहती है। किसको घेर लिया? ब्लास्टोसोल को। जैसे, और इस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी द सेल ऑफ द मोरूला आर अरेंज्ड इन सच वे दैट ए लेयर ऑफ सेल्स सराउंड्स द ब्लास्टोसेल। व्हाट इज द स्टेज कॉल्ड? ऑप्शन है ब्लास्टुला, विदलन यानी क्लीवेज, गैस्टुला या युग्मनज यानी जाइगोट। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए, जब मोरालुकी के जब चारों तरफ से जो घेरता है, जो घेरे रहता है मोरालुकी के तीन, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग मोरूला। मोरूलालुकी के ऊपर ब्लास्टोसेल को घेरी रहती है ना, सॉरी, यहाँ पे ब्लास्टोसेल को घेर रहा है ना, तो इसको कहेंगे ब्लास्टुला। जिस चीज को घेरे रहता है उसी को, मतलब बहुत आसान है कि ब्लास्टोसेल का जो घेरे रहता है उसको ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के इसका तो आंसर ही आ गया। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? देखिए, विभिन्नता कभी भी अलैंगिक जनन में नहीं आएगा, या कोई क्या कहता है, अलैंगिक जनन कहते हैं कि जिसमें दो जीव का जरूरत नहीं पड़े, एक ही जीव जो है उसी से टूट के नया संतान बनता है, तो उसको तो हम लोग क्लोन कहते हैं। लेकिन विभिन्नता चाहिए तो अगर एक जीव का मतलब लैंगिक जनन, आपका गुणसूत्र, कोई गुणसूत्र अलग है, आपके होने वाली वाइफ का गुणसूत्र अलग होगा, और दोनों का अगर जब संतान बनेगा तो उसका गुणसूत्र दोनों का मिक्सअप में आता है ना। जैसे 46 क्रोमोसोम होता है, आप लोग को मालूम है। 46 में मेल का जाता है शुक्राणु का 23 क्रोमोसोम, ठीक है, और फीमेल का फिर 23। तो ये दोनों तो अलग अलग युग्मक हुआ ना। जब युग्मक जब दोनों मिलेगा तो एक नया संतान बनता है, क्योंकि 46 हमेशा रहता है, पेयर में नहीं रहता है। तो 46 अब गुणसूत्र होगा तो तभी तो नया संतान, यानी नया एक तरह से विकास अगर कहे जाए तो जैव विविधता जो होता है या विभिन्नता जो होता है उस किसके कारण होता है? तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। यानी लैंगिक जनन के द्वारा ज्यादा विभिन्नता होगा, अलैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नता कम होगा। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो वो है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, क्या कहलाता है? यानी व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच एन ऑर्गेनिज्म perpetuates its species by giving birth to identical offspring? उसको क्या कहेंगे? यानी कोई भी जीव है, मतलब अपना संतान एक तरह से उत्पन्न कर रहा है। अब एक चीज पढ़े होंगे कि एनसीईआरटी के पहला ही लाइन है कि कोई भी जीव यहाँ पे अमर नहीं है, हर जीव की मृत्यु है। लेकिन तब पर भी मानव पूरा, अभी संसार में मानव का उद्भव हुआ बहुत साल हो गया, लेकिन अभी भी मानव है। कुत्ता मान के चलिए कि अभी भी है, बहुत साल पहले से है। लेकिन कैसे है, किस कारण से है? तो जब एक निश्चित आयु के पास पहुंचते हैं तो अपना जनन के द्वारा अपने संतति को बनाए रखते हैं। तो ये अपना प्रजाति इसलिए तो बना हुआ है कि आने वाला पीढ़ी तैयार हो जाता है जनन के द्वारा। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रक्रिया कहलाता है जनन यानी रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मनज में क्रोमोसोम का सेट होता है, ये अभी आपको बताएं। तो क्रोमोसोम का सेट हम लोग अगर युग्मनज में देखें या युग्मक में देखें तो मानव में क्रोमोसोम कितना होता है? मानव में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है 46 यानी 46। अगर युग्मनज जो है 2n बराबर 46, इसीलिए तो कहते हैं युग्मनज में होता है 46 गुणसूत्र, जबकि युग्मक में होता है 23 गुणसूत्र। या मेल के पूछे तब या फीमेल के पूछे तब। इसीलिए जो सेट अगर कहेंगे तो सेट होता है 2n। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2n। वहीं युग्मक के पूछता तो हो जाता n। ठीक है, तो रहने देते हैं। मतलब और भी सारा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और हम लोग भी क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके पास मिलते रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आंसर तो करवा ही देते हैं बुक का, एनसीईआरटी बुक का। तब तक इतना ही छोड़ते हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर 2 में मिलेंगे। ठीक, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।